हेलो पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं फ्लोराइड आपके दांतों को सड़न होने से बचाता है? नहीं? तो मैं डॉक्टर योगिता सोनी, डेंटल सर्जन, आज आपको फ्लोराइड के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ कि फ्लोराइड आपके दांतों में सड़न होने से कैसे बचाता है और आप किन किन तरह से फ्लोराइड का यूज करके अपने दांतों को सुरक्षित कर सकते हैं। फ्लोराइड एटमॉस्फेयर में हर कहीं अवेलेबल है, वाटर में, सॉइल में, एयर में, लेकिन यह मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपनी फ्री फॉर्म में नहीं मिल पाता। यह किसी न किसी कंपाउंड के साथ बाइंडिंग स्टेज में मिलता है। फ्री फ्लोराइड दांतों का बहुत अच्छा दोस्त होता है। आप सभी ने यह तो सुना होगा कि फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट या माउथ वॉश दांतों को सड़न होने से बचाता है, यानी कि यह कैरियोस्टैटिक होता है। दांतों में कैविटी कैसे होती है? जब बच्चे कुछ स्टिकी फूड खाते हैं तो यह दांतों की सरफेस पर लंबे समय के लिए स्टिक रहता है, तो इस खाने में बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाती है और बैक्टीरिया इस खाने को फर्मेंट करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। इन एसिड की वजह से दांतों का जो इनेमल हार्डेस्ट पार्ट होता है वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है, यानी कि दांतों का डीमिनरलाइजेशन हो जाता है। यह इनेमल सॉफ्ट हो जाता है और छोटे छोटे पार्ट्स में निकलना शुरू हो जाता है। कैविटी होने पर इनेमल पे पहले व्हाइट चाकी अपरेंस दिखता है, फिर धीरे धीरे वह येलो ब्राउनिश कलर का सॉफ्ट पार्ट हो जाता है और बाद में जब कैविटी लंबे समय के लिए रहती है तो वह डार्क ब्लैक कलर का दांतों में कैविटी दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? दांतों से कैल्शियम लॉस की वजह से ऐसा होता है, यानी कि दांतों से कैल्शियम आयंस निकलने लगते हैं। तो इस कैल्शियम लॉस को बचाने के लिए आप फ्लोराइड सुपर पावर का यूज कर सकते हैं। फ्लोराइड दांतों पर काम कैसे करता है? जब आप फ्लोराइड एप्लीकेशन करवाते हैं दांतों पर, तो फ्लोराइड दांतों के अंदर जाता है और वहां पर जो इनेमल क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर जो कैल्शियम आयन दांतों के बाहर निकल रहे थे उनसे जाकर जुड़ जाता है, यानी कि क्रिस्टल का साइज बड़ा हो जाता है। तो अब ये कैल्शियम आयन दांतों से बाहर नहीं निकल पाते और दूसरा, यह कैल्शियम फ्लोराइड के दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीट बना देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल एसिड का अब दांतों पर कोई असर नहीं होता और दांतों में कैविटी नहीं हो पाती, यानी कि यह दांतों को सड़न होने से बचा लेता है। सिर्फ दांत ही बॉडी का ऐसा पार्ट है जो अपने आप रिपेयर नहीं होता, लेकिन इस फ्लोराइड के मिरेकल की वजह से जो इनेमल का लॉस्ट पार्ट है, यानी कि जो इनेमल सॉफ्ट हो गया था, वह फ्लोराइड की मदद से अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, यानी कि दांत रीमिनरलाइजेशन होना शुरू कर देता है। तो हमने देखा कि फ्लोराइड दांतों के लिए 3 बड़े काम करता है। पहला, यह दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीट बनाता है और दांतों को सड़न होने से बचा लेता है। दूसरा, जो कैल्शियम आयन लॉस हो रहे थे उनको लॉस को बचा देता है, यानी कि दांतों का डीमिनरलाइजेशन को रोक देता है। और तीसरा बड़ा काम कि यह जो दांत का पार्ट लॉस्ट हो गया था, सॉफ्ट हो गया था, उसको पहले भी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी कि दांतों का रीमिनरलाइजेशन करवा देता है। फ्लोराइड एक एसेंशियल मिनरल है जो कि हड्डी और दांतों के विकास के लिए जरूरी होता है। यह दांतों को स्ट्रेंथ देता है, हेल्दी इरप्शन करवाता है और दांतों को कैरीज फ्री रखता है। लेकिन यह कोई मेडिसिन नहीं है जिसे कि हाई कंसेंट्रेशन में एक बार ले लिया जाए। फ्लोराइड एक एसेंशियल मिनरल है जो कि एक सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर दांतों को नहीं मिलता तो दांतों पर यह अपना काम नहीं कर पाता, इसलिए इसका डेली एक्सपोजर जरूरी है। डेली एक्सपोजर में जैसे कि आप टूथपेस्ट, माउथ वॉश या टॉपिकल एप्लीकेशन कराकर या ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू इसे ले सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर में 1 ppm फ्लोराइड को ऐड कर काफी बड़े पैमाने पर लोगों में कैरीज होने से रोका जा सकता है। और वी आर वेरी लकी कि हम इंडिया में ही यहाँ पर काफी स्टेट्स में वाटर फ्लोरिडेशन पर काम किया जाता है। टूथपेस्ट में फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट बेस्ट होते हैं। बच्चों में फर्स्ट टूथ इरप्शन के साथ से ही फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन क्योंकि बहुत छोटे बच्चे अच्छे से रेंज नहीं कर पाते, इसलिए 1 से 3 साल तक के बच्चों को जीरो फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट यानी कि फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट ही यूज करना चाहिए। उसके बाद जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब उन्हें माइल्ड फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट दिया जा सकता है, जिसमें 300 से 500 ppm फ्लोराइड होता है। और उसके बाद जब बच्चा थोड़ा 8.5 से 9 साल का हो जाता है तब उन्हें एडल्ट फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट दिया जा सकता है, जिसमें 1000 ppm तक फ्लोराइड लेवल रहता है। अब माउथ वॉश में भी फ्लोराइड कंटेनिंग माउथ वॉश अच्छे होते हैं, लेकिन 7 साल से छोटे बच्चों को माउथ वॉश नहीं करना चाहिए, उससे थोड़े बड़े बच्चों को माउथ वॉश करना चाहिए। अगर माउथ वॉश यूज कर रहे हैं तो डेली बेसिस पे
0.05% तक फ्लोराइड कंटेनिंग माउथ वॉश यूज किया जा सकता है, और अगर वीकली बेसिस पे माउथ वॉश यूज कर रहे हैं तो उसमें 0.2% तक फ्लोराइड होना चाहिए। माउथ वॉश और टूथपेस्ट के अलावा फ्लोराइड एप्लीकेशन दांतों के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है दांतों को मजबूत बनाने के लिए। वैसे तो सभी लोग दांतों पर फ्लोराइड एप्लीकेशन करवा सकते हैं, लेकिन वे लोग जैसे कि बहुत छोटे बच्चे जो कि फ्लोराइड कंटेनिंग माउथ वॉश और टूथपेस्ट का यूज नहीं कर पा रहे हैं, या वे छोटे बच्चे जो अभी स्कूल नहीं जाते तो उन्हें स्कूल वाटर फ्लोरिडेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, या वे छोटे बच्चे जिन्हें बार बार कैविटीज हो रही है, उनमें कैरिस रिस्क ज्यादा है, या ऐसे पेरेंट्स जिन्हें हाई कैरिस रिस्क है और उनके बच्चों में भी कैरिस होने के चांसेस ज्यादा है, या वे छोटे बच्चे जो अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली कुछ स्टिकी फूड खाते हैं, बार बार उनमें कैविटीज हो रही हैं, तो ऐसे लोग अपने दांतों पर फ्लोराइड एप्लीकेशन करवा के दांतों को मजबूत बना सकते हैं और दांतों को कैरिस होने से बचा सकते हैं। फ्लोराइड वार्निश में वार्निश को ब्रश की हेल्प से दांतों के ऊपर 1 से 2 कोटिंग चढ़ाई जाती है, और फ्लोराइड जेल के लिए डिस्पोजेबल ट्रेज आती है, जिसे ट्रे में 1/3 ऑफ जेल को फिल करके अपर लोअर ट्रे को एक साथ माउथ में प्लेस करते हैं। 4 मिनट के लिए ट्रे को पोजीशन में रखा जाता है और उसके बाद ट्रेस को बाहर निकाल लिया जाता है। फ्लोराइड वार्निश और फ्लोराइड जेल दोनों ही प्रोसेस को आप डेंटिस्ट के पास जाकर इजीली करवा सकते हैं। फ्लोराइड एप्लीकेशन एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसमें बच्चे के दांतों में कोई दर्द नहीं होता, बच्चे इसे आसानी से करवा लेते हैं। फ्लोराइड एप्लीकेशन के समय दांतों पर फ्लोराइड की लेयर चढ़ाई जाती है, जिसके आधे घंटे बाद बच्चे कुछ भी खाना पीना शुरू भी कर सकते हैं। इसे बच्चे के अलावा बड़े भी करवा सकते हैं और अपने दांतों को कैरिस फ्री रख सकते हैं। फ्लोराइड एप्लीकेशन के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, और फ्लोराइड एप्लीकेशन को साल में 1 बार या 2 से 3 बार डेंटिस्ट की सलाह पर करवाया जा सकता है। फ्लोराइड एप्लीकेशन अगर आप भी अपने दांतों पर करवाते हैं तो आपके दांत रहेंगे मजबूत और सुरक्षित। पिट एंड फिशर सीलेंट्स, पीछे के दांत जो कि खाना चबाने के काम आते हैं, उनकी दांतों की चिविंग सरफेस पर पिट एंड फिशर्स होते हैं। अगर यह पिट एंड फिशर काफी रफ, डीप और नेरो है तो इनमें खाना फंसता है और यह खाना ब्रश से भी क्लीन नहीं हो पाता। तो इन दांतों की सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए इन पर पिट एंड फिशर सीलेंट्स लगाए जाते हैं, जिससे कि दांतों की इस चिविंग सरफेस को सेल्फ क्लींजिंग बनाया जा सके और दांतों में सड़न होने से रोका जा सके। पिट एंड फिशर सीलेंट्स को दांतों के इरप्शन के बाद कभी भी लगवाया जा सकता है। पिट एंड फिशर सीलेंट्स अप्लाई करने से पहले टीथ को अच्छे से क्लीन किया जाता है, फिर उसके जो रफ पिट एंड फिशर्स है उन्हें थोड़ा सा स्मूथ किया जाता है, फिर उसके ऊपर इच एंड जेल अप्लाई करते हैं। 30 सेकेंड के लिए इच एंड जेल को वॉश करते हैं। 15 सेकेंड के लिए टूथ सरफेस को ड्राई करते हैं। जब टूथ सरफेस व्हाइट फ्रॉस्टी अपीयरेंस देती है तब उसके ऊपर पिट एंड फिशर सीलेंट्स अप्लाई किया जाता है, और इससे दांतों की जो फिशर्स है वो एकदम स्मूथ हो जाते हैं। पिट एंड फिशर सीलेंट्स में फ्लोराइड होता है। सीलेंट्स को लगाने के बाद दांतों में धीरे धीरे फ्लोराइड रिलीज होता रहता है और यह दांतों को सेकेंडरी कैरीज होने से बचा लेता है। फ्लोराइड एप्लीकेशन और पिट एंड फिशर सीलेंट दोनों ही प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है जो दांतों में सड़न होने के पहले करवाए जा सकते हैं, लेकिन यह ट्रीटमेंट ब्रशिंग के अल्टरनेटिव बिल्कुल भी नहीं है। आपको दांतों की ब्रशिंग और क्लीनिंग तो करना ही है, साथ में इन प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट और फ्लोराइड की मदद से आप अपने दांतों को कैरिस फ्री रख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप या आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स दांतों में सड़न की समस्या से परेशान हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और इसी तरह के डेंटल हेल्थ अवेयरनेस के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।